स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण और साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान का क्वांटीकरण। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझेंगे बच्चों आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों आपको बता दूं आवेश के क्वांटीकरण का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ Q होता है बच्चों आवेश, ठीक है, और N होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे नीचे समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण का फार्मूला होता है बच्चों Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। ठीक है, जहाँ N होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ N का मान 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, अच्छा E होता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसकी मात्रा होती है बच्चों 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। देखिए अब ये देखिए हम बात करते हैं दो वस्तुओं के लिए। मान लीजिए हमारे पास बच्चों दो वस्तु हैं, ठीक है, यानी अगर हम इन वस्तुओं को चार्ज अगर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या देखिए कैसे आवेश का क्वांटीकरण फॉलो होगा यहाँ पे उसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास बच्चों दो वस्तुएं हैं, ठीक है, अच्छा हमने मान लीजिए इन वस्तुओं को क्या अगर हमने आपस में रगड़ दिया, ठीक है, रगड़ने में बच्चों होता ही है कि किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम ये मान के चलें कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर आ रहा है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो बच्चों इस वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, इसके अंदर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज, कितना होता है नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन बच्चों इस वस्तु में आएगा यानी, ठीक है, तो इस वस्तु पर बच्चों कितना चार्ज आएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा है इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। लेकिन जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, उस वस्तु पे बच्चों उतना ही चार्ज आएगा, लेकिन बच्चों ये चार्ज आएगा प्लस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। समझ में आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों, ठीक है, तो इतना चार्ज आएगा। आप दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसी वैल्यू को बच्चों आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आप 3 से इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दीजिए। समझ में आ रहा है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा था कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चों क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे समझिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, यानी इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इधर को आया है। ठीक है, तो इस वस्तु पर चार्ज कितना आएगा देखो 1e। देखो क्यू क्या होता है फार्मूला समझो। फार्मूला बच्चों आपका Q बराबर एन ही होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अगर मैं एन की जगह 1 रखता हूँ, यानी इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया है, ठीक है, तो इस वस्तु पर कितना चार्ज आएगा, इस पर कितना चार्ज आएगा, तो कितना चार्ज आएगा बच्चों n बराबर 1 के लिए 1e। देखो n की जगह क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, e आपका देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऐसे ही है। ठीक है, तो 1e को हम e भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो यही वैल्यू रह जाएगी। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे इधर को आ गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा बच्चों, यहाँ ये हो जाएगा 2e। कितना हो जाएगा 2e, ये माइनस का रहेगा और ये 2e बच्चों इस पर नहीं रहेगा, ये 2e बच्चों प्लस का रहेगा। समझ में आ रहा है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ n बराबर 2 के लिए Q बराबर बच्चों प्लस 2e हो जाएगा। सॉरी n बराबर 2 के लिए Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 2e हो जाएगा। ऐसे बच्चों अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 3e हो जाएगा। ठीक है, और n बराबर 4 के लिए बच्चों n 4e हो जाएगा। Q बराबर 4e हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का जो ट्रांसफर होता है बच्चों क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा e होती है इसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी यहाँ पे एक पूरे नंबर की गुणा होती है। आप देख पा रहे होंगे ये क्या बच्चे एक पूरा नंबर है। समझ में आ रहा है। यानी n का मान यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसे 1.5 1.2 या 2.3, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि इस कंडीशन में आवेश के क्वांटीकरण में n का मान कभी भी इस फॉर्म में कंडीशन में संभव नहीं है। ऐसा मान कभी नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन 1 2 जा सकता है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं। यानी 1 2 3 4 की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन चलता है, ना कि 2/3 1/5 या पॉइंट दशमलव के रूप में नहीं चलता है। क्लियर है। तो ये होता है बच्चों आवेश का क्वांटीकरण। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अब बात करते हैं देखिए बच्चों हम द्रव्यमान का क्वांटीकरण क्या होता है। चलिए देखिए द्रव्यमान का क्वांटीकरण आपको समझाता हूँ। देखिए तो देखिए द्रव्यमान के क्वांटीकरण का फार्मूला होता है बच्चों m बराबर होता है बच्चों आपका Ne होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन जो द्रव्यमान होता है ना वो हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बच्चों ये द्रव्यमान के क्वांटीकरण का फार्मूला है। क्या है m बराबर Me, जहाँ n क्या बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और Me क्या बच्चों Me बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसका वैल्यू होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी चलो यहाँ पे समझाता हूँ, फिर से वही केस ले रहा हूँ अभी। ये देखिए ये दो वस्तु हमने पहले ली थी, 2 ही वस्तु हम यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन इधर के इसके अंदर आ गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात।
ठीक है। जैसे बच्चों इतना इलेक्ट्रॉन इधर को आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर को आएगा तो इसका मास ही बच्चों इधर को आ जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा इस वस्तु में तो उसका मास यानी इसका वजन भी उसके साथ आएगा। ऐसा होता है, जैसे मान लो आपके अंदर 50 किलो वजन है, ठीक है, और आप कहीं जा रहे हैं तो आपका वजन भी तो आपके साथ जा रहा है, समझ में रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बच्चों ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो उनका मास भी क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर होने लगता है। और ये भी क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों आपको एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। देखिए आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से, क्लियर समझिए। देखिए मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से, मान लीजिए इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या देंगे कि इसमें देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान की कमी हो जाएगी और इसमें द्रव्यमान बच्चों अधिक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर को आ रहा है तो उसका मास भी इधर आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा आपका एन, देखो ये फार्मूला है ना, इसे एन की जगह क्या आएगा बच्चों, 1 आ गया, ठीक है, 1e हो जाएगा, 1me, तो 1 की गुणा me से करा तो बच्चों यही वैल्यू रह जाएगी। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है, या फिर एम इसको मान सकते हैं कि एम का यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास ही है। और मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन मान लो फिर से इधर को आ रहा है, समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है, तो एम रहा हो जाएगा 2me हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप एम का मान रख सकते हैं, एम का कितना 9.1 × 10⁻³ kg होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इस वस्तु पर बच्चों इतना पॉजिटिव, इसमें इस वस्तु पर इतना द्रव्यमान का बच्चों अधिक हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इस पर अधिक हो जाएगा, इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बच्चों कम हो जाएगा। ऐसे अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर को आ गया, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एम हो जाएगा 3me हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यानी इस पर 3 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान अधिक हो जाएगा और इस पर 3 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कम हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। ऐसी n बराबर 4 के ले सकते हैं, n बराबर 5 के ले सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि आवेश का क्वांटीकरण और द्रव्यमान का क्वांटीकरण बच्चों लगभग सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। आवेश के क्वांटीकरण फार्मूला बच्चों क्या होता है, ये होता है बच्चों आपका, ये होता है ±Ne की फॉर्म में होता है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। और जो आपका द्रव्यमान का जो क्वांटीकरण होता है बच्चों वो भी इसी फॉर्म में होता है लगभग, क्या होता है, कैपिटल M बराबर होता है बच्चों आपका me होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आयो बच्चों वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।